नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आज मैं आपके लिए फिर से रेगुलर नेचर की एक पोस्ट है। और आज हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, इंश्योरेंस कंपनी, सब में कंपटीशन और एग्ज़ाम के थ्रू ही सिलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि रेगुलर नेचर की पोस्ट होती हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज होता है। और हमारे सभी ग्रेजुएट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, दे कैन अपीयर इन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो मैं आज आपके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके पहले मैंने LIC की भी आपको एक वीडियो शेयर की थी। आज इस वीडियो में मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिनका कि नोटिफिकेशन वेबसाइट पे फ्लोट हुआ है और उनके द्वारा बहुत सारी पोस्ट है, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दोनों कैडर की। स्केल 1 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पैकेज है। यहाँ इस वीडियो में मैं हाईलाइट शेयर कर रहा हूँ जर्नलिस्ट की, जो सामान्य श्रेणी वाली हैं, मतलब जो पोस्ट का डेजिग्नेशन है वो जर्नलिस्ट है। और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो newindia.co.in पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और आने वाले समय में यदि कोई अपडेट भी होता है तो इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। तो हमारे वो स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही सिर्फ इस वीडियो को देखें, जिनको कि एग्ज़ाम में अपेयर होना है, क्योंकि रेगुलर पोस्ट है, स्केल 1 की पोस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कंपटीशन भी है और पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो NICL AO रिक्रूटमेंट ये हर साल निकलता है। इस साल जो 2025 का नोटिफिकेशन है उसका पहले मैं हमेशा वीडियो में पहले एक समरी डालता हूँ। इस समरी के बाद जिसको लगता है कि एग्ज़ाम में अपेयर होना वही पूरा वीडियो देखे, और यदि एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होना है तो फिर वो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेगी कि शायद उसके लायक कोई मैच मिल जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट है, प्रशासनिक अधिकारी की, जर्नलिस्ट कैडर जो है, टोटल वैकेंसीज 193 है। बाकी पोस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल के लिए क्वालिफिकेशन है उसमें सिर्फ उसकी बात इस वीडियो में करूँगा। एज लिमिट 21 से 30। सैलरी जो है वो बेसिक 50,000 से शुरू होगी, 96,000 तक जाएगी। दूसरे अलाउंसेस उसमें आपको जोड़ेंगे और ज्वाइनिंग पे जो आपकी 1 लाख सिटी में ये 88,000 के आसपास आपकी मिलेगी सैलरी आपको ग्रॉस। बाकी डिडक्शन होने के बाद ये कम हो जाएगी, लेकिन रेगुलर नेचर की पोस्ट है, प्रोविजन के बाद ये डेफिनेटली और बढ़ेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे अच्छी बात है इसमें, BSc एग्रीकल्चर या MSc एग्रीकल्चर, BSc या MSc मतलब ग्रेजुएशन, और यदि पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और विद इन एज लिमिट में है तो आप अपेयर हो सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 3 टियर है, हमेशा की तरह प्रीलिम एग्ज़ाम होगा जो स्क्रीनिंग है। इसके बाद जो कट ऑफ के बाद आप यदि मेन में एंटर होते हैं तो मेन, और मेन के मार्क्स के साथ फिर इंटरव्यू के मार्क्स मिला के मेरिट लिस्ट बनती है। जॉब लोकेशन पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग होगी। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन ऑनलाइन की 30 अगस्त है, आपके पास अभी 10 दिन का समय है। जो जर्नलिस्ट की पोस्ट मैंने आपको बताया 193, वैसे टोटल 550 पोस्ट हैं। उस 550 में से 193 पोस्ट हमारे जर्नलिस्ट के लिए हैं, जिसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज एज पर रोस्टर जो है, देखिए उन टोटल 193 में जनरल कैटेगरी की 78 है, बाकी SC की 29, ST 15, OBC 52, EWS 19 और फिजिकली हैंडीकैप की 4 अलग अलग कैटेगरी हैं, जिनमें 2-2 पोस्ट हैं। टोटल जो है 8 पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट बता दी, 7 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 30 अगस्त तक रहेगा। फेज़ 1 का जो है उन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी है 14 सितंबर 2025 को, और 29 अक्टूबर जो है वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा। तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, समय काफ़ी कम है। तो हमारे जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मोड में है उनको ही ये फॉर्म भरना चाहिए, और जिनको यदि एक्सपीरियंस गेन करना है वो भी इसमें बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको होता है इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पहले ही बता दी, फिर भी डिटेल में देखिए कि 1 अगस्त 2025 को आपकी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। जब इंटरव्यू आज 4 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा, तब भी आपकी डेट 1 अगस्त ही मानी जाएगी। इसके बाद यदि आपकी डेट के बाद की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा। मार्क्स की बात करें, 60% कम से कम एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, और 55% SC/ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए। जो ये ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए। सर्विस कंडीशन सब जगह आपको एक जैसे ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वाइज थोड़ा सा कहीं चेंज होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो आपके लिए कम से कम 5 साल की होगी, उसमें आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, चाहे वो रिमोट एरिया है, क्योंकि यंगस्टर्स रहते हैं और नई एज के कैंडिडेट हैं। सिलेक्शन के बाद उनको ज़रूरी है ऐसे थोड़ा सा चैलेंजिंग एरिया में ही पोस्टिंग होती है। 5 साल के बाद फिर आपको ट्रांसफर का ऑप्शन ओपन होता है। ऑफिसर कैडर की पोस्ट है और प्रोविज़न पे रहना होगा। प्रोविज़न जो है आपका
1 साल का है और बाद में वो 6 महीने पढ़ सकता है। मैक्सिमम यदि आपकी परफॉर्मेंस ठीक भी नहीं रही तो वो 1 साल के बाद 6 महीने, फिर 6 महीने, और उसके बाद प्रोविज़न के 1 साल के बाद आपको जो है एक नॉन लाइफ लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन जो है आई इंस्टीट्यूट इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है III का, वो एग्ज़ाम भी पास करना होता है। वो तो आपको प्रोविज़न के बाद आपका आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में रहेंगे, वो आपके लिए एसेंशियल होगा। और उसके बाद फिर आपको रेगुलर नेचर में ऑब्जर्व किया जाएगा और सभी जितने भी अलाउंसेज जो प्रोविज़न में नहीं मिला तो बाद में। इसमें यहाँ पे भी गारंटी बॉन्ड है, जिसको बॉन्ड बोल देंगे आप, कि आप जो है कम से कम 4 साल तक कंपनी में काम करेंगे, और यदि 4 साल के पहले यदि आप जाते हो तो जितने महीने की सैलरी आपने ली है वो आपको वापस करना होगा। इस चीज़ के लिए आपको 2 किसी 9 लोगों का सर्टिफिकेट नोटिफाइड करा के भी साथ में आपको जमा करना होगा। यदि इस बारे में डिटेल देखना है आपको तो वेबसाइट पे आप जाएंगे जहां नोटिफिकेशन का PDF है, उसको डाउनलोड करके आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें सिलेक्शन के बाद आप जो देखिए, अभी तो आपको कंपटीशन में Tier 1 Tier 2 और फिर उसका इंटरव्यू में सेलेक्ट होता है, इन चीज़ों पे आपको डिस्कस करना चाहिए। और बेसिक पे जो आपको मैंने पहले ही बता दी 50,000 से शुरू होगी और 85,000 तक जाएगी। उसमें जो है 90,000 रुपये एक लास्ट सिटी में आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको उसके बाद आपको रेगुलर एम्प्लॉई हो तो NPS सिस्टम के तहत आपको डिडक्शन भी होगा, हाउस रेंट भी मिलेगा, ग्रेच्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स, पर्सनल इंश्योरेंस, ये सब आपके लिए एप्लीकेबल है। एज सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करें, मिनिमम 21 साल, अधिकतम 30 साल। तो जो हमारे बच्चे MSc हैं, PG हैं, जिनकी ये 30 साल से कम है तो उनको जरूर इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए यदि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं। और यदि इस संबंध में डिटेल देखना है रिलैक्सेशन का अपर एज लिमिट में SC ST फिजिकल हैंडीकैप वुमेन कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, तो आपको उसी वेबसाइट पर जाकर जो नोटिफिकेशन मैं आपको अभी शेयर करूँगा उसको डिटेल से एक बार पढ़ लीजिए। फिर भी मोटे मोटे तौर पर ये मान के चलें कम से कम 21 साल, अधिक से अधिक 30 साल। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बताया, पहला एग्ज़ाम जो होगा प्रीलिम का एग्ज़ाम में आप मान के चलिए कि ये आपका स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग के बाद आप जो है इसके नंबर आपको जुड़ेंगे अलग अलग सेक्शन के लिए, सबका अलग अलग कट ऑफ मार्क्स है जिनको आपको क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन जो होंगे 100 नंबर के होंगे, और आपका जो है ये 3 सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव, रीजनिंग एबिलिटी का ऑब्जेक्टिव, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का ऑब्जेक्टिव। तो 30 नंबर इंग्लिश के, 30 नंबर 35 नंबर रीजनिंग के और 35 नंबर क्वान्टिटेटिव के, और जो मार्क्स जो है 100, और 1 घंटे का पेपर है। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम, मतलब 20 मिनट के 3 पेपर होंगे। इंग्लिश के अलावा बाकी पेपर आप हिंदी माध्यम से भी दे सकते हैं। बात करें मेन एग्जामिनेशन की, ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात कर लें, 200 नंबर का है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है 30 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों ही ऑनलाइन होंगे, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करना होगा। जस्ट आफ्टर फिनिशिंग ऑफ योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो है आपका 2.5 घंटे का होगा, और हर सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग होगी। ये जो है जनरलिस्ट कैडर की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो अलग अलग सेक्शन में, पहला सेक्शन है टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव का, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में दे सकते हैं, 40 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज का सिर्फ इंग्लिश माध्यम से देना है, ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट। जनरल अवेयरनेस GK का ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट में। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम से दे सकते हैं। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में से किसी में भी दे सकते हैं, 40 मिनट का। इस प्रकार 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो आधे घंटे का होगा, और जो 30 नंबर का होगा जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपको जो है लेटर राइटिंग 10 नंबर की, और ऐसे 20 नंबर का। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है सिर्फ इंग्लिश में होगा, इंग्लिश का आपका डेप्थ नॉलेज देखने के लिए, लेटर राइटिंग देखने के लिए, और ऐसे इस प्रकार से आपको जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी क्लियर करना होगा। तो कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, लेकिन मार्क्स जो हैं वो मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्टिंग में इंटरव्यू में नहीं जोड़े जाएंगे। तो इट मीन्स जस्ट लाइक प्रीलिम एग्जाम यू हैव टू क्वालिफाई ओनली द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, बस। इसके बाद आपको सीधे इंटरव्यू के मार्क्स और मेन के एग्जाम के बेस पे आपको इंटरव्यू जो होगा आपको फेज 2 के बाद होगा, और आपको वेबसाइट पे लिस्ट आएगी, बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू सिलेक्टेड सेंटर्स पे ही होगा। इस प्रकार से मान के चलें कि इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी। ये डिटेल्स मैंने आपको हाईलाइट्स बता दिया है। मेरिट लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बता दूं कि प्रीलिम एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर्स भी नोटिफिकेशन में दिए हैं, मेन एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर भी उस लिस्ट में एनेक्स्चर के रूप में लगे हुए हैं। किस शहर से आप परीक्षा में अपियर होना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें
तो जो है 100 रुपये आपका जो है SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, लेकिन जनरल वुमेन और अदर कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 850 रुपये इंक्लूडिंग GST, और ट्रांजेक्शन चार्जेस जो होंगे बैंक के वो अलग से लगेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर मैंने आपको बता ही दिया है कि अलग अलग आपको सेंटर्स आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस वही है, आप newindia.co.in पे आप जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है IBPS पे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पहले से रजिस्टर है सीधे लॉगिन करना है, फॉर्म भरना है, नेक्स्ट जाएंगे सेव करके और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन दबा के अपना पेपर ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर उसकी एक हार्ड कॉपी जरूर निकाल के आप रख लीजिए। कहाँ से आपको ये सब डिटेल मिलेंगे वो देखिए, newindia.co.in, इसमें आप जाएंगे, रिक्रूटमेंट नोटिस जो लाल एरो से मैं दिखा रहा हूँ उसको क्लिक करने पे आपको ये डिटेल दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन, फिर विज्ञापन हिंदी में और डिटेल एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में। ये 3 लिंक हाइपर लिंक एक्टिव हैं, इसमें से आप इंग्लिश हिंदी की दोनों देख सकते हैं। उसके बाद आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा वीडियो जो है सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है। फॉर्म भरने के पहले उस PDF को डाउनलोड करिए अपने कर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं, मेल भी आते हैं, और जो चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उसी के बारे में उनकी क्वेरी रहती है। इसलिए इसको एक बार ध्यान से हमेशा नोटिफिकेशन को देख लेना चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर कैरियर का सवाल है। कोई गलत जानकारी ऑनलाइन में चली गई वो बाद में रेक्टिफाई नहीं हो सकती। इसके लिए आपको जो है विंडो खोलेंगे अप्लाई ऑनलाइन की, IBPS का विंडो खुलेगा। जैसा मैंने आपको बताया, रजिस्टर्ड हैं यदि पहले से तो घर से डायरेक्ट चले जाइए, रजिस्टर्ड नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो हमारे UG और PG दोनों पास आउट इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं, रेगुलर नेचर की पोस्ट है। जय हिंद, जय भारत।